हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल डेज के बारे में, ईयर्स के बारे में और डिकेट्स के बारे में। तो जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेज हैं, ईयर्स हैं और डिकेट्स हैं, उनके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं अलग अलग, लाइक जेएसओ, जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट एंड लॉ ऑफिसर, सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कौन से इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी डेज हैं वो सभी मंथ वाइज ऑर्डर में या सीरियल ऑर्डर में दिए गए हैं। तो यहाँ काफ़ी डेज दिए गए हैं, लेकिन उनमें से हम आपको इम्पोर्टेंट मार्क कर देंगे, एटलीस्ट उनको तो याद रखना ही रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेशनल बर्थडे। तो नेशनल बर्थडे कब आता है? 5 जनवरी को। उसके बाद में है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो कि 2 फरवरी को आता है, हर साल मनाया जाता है। उसके बाद में आता है वर्ल्ड व्हेल डे, जो 3rd संडे ऑफ फरवरी को आता है। फरवरी में 3rd संडे है, उसको मनाया जाता है। उसमें कोई डेट का इश्यू नहीं है, बस थर्ड संडे होना चाहिए किसी भी फरवरी का, उसी दिन इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड हिप्पोपोटेमस डे 15 फरवरी को आता है। इंटरनेशनल पोलर बियर डे वो आता है 27 फरवरी को, हर साल मनाया जाता है। उसके बाद में आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो कि 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। जो भी इम्पोर्टेंट डेज होंगे उनके सामने स्टार मार्क कर दिया जाएगा, तो वो एटलीस्ट आपको याद रखने ही रखने हैं। उसके बाद में सोलर एप्रिसिएशन डे, जो कि 2nd फ्राइडे ऑफ मार्च, हर वर्ष मार्च महीने में 2nd फ्राइडे को ये सोलर एप्रिसिएशन डे मनाया जाता है। उसके बाद में है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। ये मनाया जाता है 14 मार्च को, 14 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है 15 मार्च को। नेशनल पांडा डे मनाया जाता है 16 मार्च को। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है 18 मार्च को। ये इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट साइंस के की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। वर्ल्ड स्पेरो डे, ये कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्ल्ड स्पेरो डे जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट डे है वर्ल्ड प्लांटिंग डे, जो कि हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वुड डे, ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे हर साल मनाया जाता है 22 मार्च को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इंटरनेशनल सील डे तो हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल डे, जो कि हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल डे हर साल 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ये हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एक्वेटिक एनिमल डे, जो कि हर साल 3 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट डे है वर्ल्ड अर्थ डे, जो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जो हर साल 13 मई और 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 13 मई और 14 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, ये मनाया जाता है 3rd फ्राइडे ऑफ मई, जो मई का तीसरा फ्राइडे आता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और बाइक टू वर्क डे, ये भी मई के तीसरे फ्राइडे को सेलिब्रेट किया जाता है और ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड बी डे हर साल 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे के नाम से भी जाना जाता है। इसको हर साल 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है वर्ल्ड टाइटल डे, जो कि
23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो हर साल 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। द नेक्स्ट डे इज द वर्ल्ड पेरेंट डे, जो 21 मई 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड रीप डे, जो कि 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड पीट लैंड डे, वर्ल्ड पीट लैंड डे जो कि 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। नेक्स्ट है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, बाईसाइकिल डे ये इम्पोर्टेंट है, जो कि हर साल 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो कि 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड ओशियन डे, जो हर साल 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ग्लोबल विंड डे, जो कि 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड सी टर्टल डे, जो कि 16 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और नेक्स्ट है वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट, जो कि 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस स्लाइड में वर्ल्ड पीटलैंड डे इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा ग्लोबल विंड डे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनको जरूर याद रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, celebrated at 22nd June each year. This is also important. Next is the World Population Day, 11 जुलाई 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम, ये 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद में वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ये इंपॉर्टेंट है, ये 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको 29 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड रेंजर डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको 31 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल क्लाउडेड लियोपार्ड डे, जिसको 4 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। उसके बाद में वर्ल्ड लोयन डे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको 10 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज द वर्ल्ड एलिफेंट डे, जिसको 12 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद में नेशनल हनी बी डे, जो कि 15 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल हनी बी डे, हनी बी डे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर, तो सितंबर का जो फर्स्ट सैटरडे होता है उसको ये सेलिब्रेट किया जाता है, कोई डेट स्पेसिफिक नहीं होता है, और ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, जो कि हर साल 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डॉल्फिन डे, जो कि 12 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, जिसको 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, या इसको अपने वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे, जो 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्लीन अप डे, जिसको 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सितंबर में जो थर्ड सैटरडे होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल क्लीन अप डे, जिसको थर्ड सैटरडे को हर सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड क्लीन अप डे और नेशनल क्लीन अप डे, दोनों को सैटरडे को, थर्ड सैटरडे होता है ना सितंबर का, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर इंटरनेशनल रेड पांडा डे, जो ये भी है वो सितंबर के थर्ड सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। जीरो इमिशन डे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जीरो इमिशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 21 सितंबर यानी 21 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है कार फ्री डे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कार फ्री डे जिसको
हर साल 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड राइनो डे, जिसको 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इकोलॉजिकल डेट डे या अर्थ ओवरशूट डे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको 23 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड रिवर डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर के लास्ट संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड फार्म एनिमल डे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद में है वर्ल्ड एनिमल डे, जिसको 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है एनर्जी एफिशिएंसी डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको अक्टूबर के फर्स्ट वेडनेसडे को सेलिब्रेट किया जाता है। अक्टूबर के फर्स्ट वेडनेसडे को एनर्जी एफिशिएंसी डे। द नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, ये 13 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल साफ फिश डे, जिसको 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सस्टेनेबिलिटी डे, सस्टेनेबिलिटी डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर, जो अक्टूबर का चौथा वेडनेसडे आता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्नो लिपार्ड डे, जिसको 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेश वाटर डॉल्फिन डे, जिसको 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लाइमेट एक्शन, जिसको 24 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट है वर्ल्ड वीगन डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 1 नवंबर को। वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 नवंबर को। इंटरनेशनल चित्ता डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को, और ये इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड सोयल डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल माउंटेन डे, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है 11 दिसंबर को। एंड वर्ल्ड ओजोन एक्शन डे, ओजोन एक्शन डे की कोई फिक्स डे और टाइम नहीं होता है, इसको वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग एजेंसी द्वारा सेलिब्रेट और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वीक्स के बारे में। तो सबसे पहले नेशनल क्लीन बीचेज वीक, जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह है, जिसको फॉरेस्ट फेस्टिवल वीक के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। बाइक वीक, जो जून का जो सेकंड वीक होता है, उसको बाइक वीक के रूप में मनाया जाता है। रिसाइकल वीक, जो कि 20 से 26 जून को रिसाइकल वीक के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। जीरो वेस्ट वीक, तो जीरो वेस्ट वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 वीक ऑफ सितंबर को जीरो वेस्ट वीक के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। नो कार डे 22 सितंबर को, 22 सितंबर को नो कार डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, जो 2 से 8 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल पोलिनेटर्स वीक है, जो 3rd वीक ऑफ जून है, उसको नेशनल पोलिनेटर्स वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और प्लास्टिक फ्री जुलाई, तो जुलाई जो पूरा जुलाई का पूरा महीना होता है, उसको प्लास्टिक फ्री जुलाई के तौर पे घोषित किया जाता है। तो वीक्स में अगर हम देखते हैं, तो वन महोत्सव वीक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। उसके बाद में रिसाइकल वीक को याद रखना है। उसके बाद में जीरो वेस्ट वीक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नो कार डे, जो 22 सितंबर को मनाया जाता है, ये डे है, वीक नहीं है, इसको याद रखना है। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक है, इसको याद रखना है। और प्लास्टिक फ्री जुलाई, तो देर इज ऑलरेडी नेम इन द प्लास्टिक फ्री जुलाई, इट मीन्स होल मंथ ऑफ जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज प्लास्टिक फ्री जुलाई। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ईयर्स के बारे में। तो किसी न किसी ईयर को किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, या
इम्पोर्टेंट इवेंट के रूप में उसको नाम दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से इंटरनेशनल ईयर्स हैं। तो फर्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड, जो 1979 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड के रूप में घोषित किया गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर 1976, 1974 को वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर घोषित किया गया, जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओशियन, सो 1998, 1998 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओशियन घोषित किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन 2002, 2002 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन घोषित किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ इको टूरिज्म 2002 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इको टूरिज्म के रूप में घोषित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर, 2003, 2003 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर के रूप में घोषित किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, 2006 को ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ डॉल्फिन, 2007-8 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डॉल्फिन घोषित किया गया है। एंड इंटरनेशनल पोलर ईयर 2007 और 9 को इंटरनेशनल पोलर ईयर घोषित किया गया है। सो नेक्स्ट ईयर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लेनेट अर्थ, जो 2008 को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन 2008 को एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन सेलिब्रेट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर 2009 को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट 2011 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट घोषित किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल्स 2015 को घोषित किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज घोषित किया गया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर ऑल 2017 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर ऑल घोषित किया गया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस 2019 को घोषित किया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ 2020 को घोषित किया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखें, ये जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ है, और जो फर्स्ट वाला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लेनेट अर्थ है, जो 2008 है, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ है, वो 2020 को घोषित किया गया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल 2021 को घोषित किया गया था। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट ईयर्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2004 को 2004 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस के तौर पे घोषित किया गया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पार्थेनियम 2005 को घोषित किया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये 2006 को घोषित किया गया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर 2007 को घोषित किया गया था, और ये एग्जाम के हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट है। 2008 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो घोषित किया था। 2009 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर के तौर पे मनाया घोषित किया गया था। 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी घोषित किया गया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। 2011 को फॉरेस्ट इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2012 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, या इसको नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर के तौर पे घोषित किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 2013 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन घोषित किया गया था, और 2014 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग घोषित किया गया था। 2015 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल एंड लाइट घोषित किया गया था, जो इम्पोर्टेंट है। 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज घोषित किया गया था। 2017 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, जो कि इम्पोर्टेंट है, के तौर पे घोषित किया गया था। 2018 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था। यहाँ पे ध्यान रखें कि जो 2018 का वर्ष था उसको नेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था, और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सीरियन मिलेट्स के तौर पे घोषित किया गया है। तो ध्यान रखें कि नेशनल पूछा है या इंटरनेशनल। 2019 को इंटरनेशनल
ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज के तौर पे घोषित किया था। 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के तौर पे घोषित किया गया था। 21 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, एंड 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के रूप में घोषित किया गया था। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डिकेड्स के बारे में। मतलब 10 सालों का जो एक ग्रुप है, 10 साल जो लगातार 10 सालों में एक पर्टिकुलर थीम के तौर पे घोषित किए गए हैं। उस उन ईयर्स में और उन डिकेड्स में उस पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर डिकेड है, ये इम्पोर्टेंट है। जिनके आगे भी मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट उनको तो याद रखना ही रखना है। तो इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर डिकेड है वो 1980 से 1990 के बीच के जो ईयर हैं उनको इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर डिकेड के रूप में अनाउंस किया गया था। इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो 1991 से लेके 2000 तक के बीच के ईयर्स को नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डिकेड के रूप में सेलिब्रेट घोषित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2005 से 2014 को घोषित किया गया था। वाटर फॉर लाइफ डिकेड 2005 से 15 को घोषित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 2011 से 2020 को के बीच के ईयर्स को घोषित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर डेजर्ट एंड फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन 2011 से 2020 के बीच में घोषित किया गया था। एंड द लास्ट इज द यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2021 से लेके 2030 के बीच के ईयर्स को डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के रूप में घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डेज, डिकेड्स, वीक्स और इंटरनेशनल ईयर्स के बारे में डिस्कस किया है। और जो भी इम्पोर्टेंट डेज और इवेंट्स हैं उनको ऑलरेडी मैंने स्टार मार्क कर दिया है। तो एटलीस्ट सभी नहीं तो जो भी स्टार मार्क किए हुए डेज, ईयर्स, डिकेड और वीक हैं उनको एग्जाम के लिए एटलीस्ट उनको याद रखें, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।